एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। नाबार्ड के 44 साल पूरे होने पर दमोह जिला मुख्यालय पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां परिसर में स्थित बगीचे में पौधों का रोपण किया गया तो वहीं मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक हितग्राहियों तथा बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा नाबार्ड के 44 साल पूरे होने पर इसकी उपलब्धियां गिनाई गईं। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी सहित बैंक के हितग्राही मौजूद रहे। सभी ने मिलकर जहां पौधों का रोपण किया तो वहीं कार्यक्रम आयोजन के साथ नाबार्ड की उपलब्धियों को गिनाया गया। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट या बोलते जैसे कि उनका कुछ नॉलेज में मतलब नॉलेज बिना नॉलेज के लिए वो नाबार्ड को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो मैं कुछ सहकारी उनसे उनको गाइडेंस भी दे दिया कि हमें किए थे जरा पीएमएसबीवाई फसल बीमा योजना, तो ये सभी फार्मर्स लेवल तक पहुंचने के लिए पहले यहाँ एक फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल इंक्लूजन होना जरूरी है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी बैंकों के थ्रू प्रपोजल्स नाबार्ड को आने के बाद नाबार्ड के थ्रू नाबार्ड में जाने का जो पेमेंट भी बैंकों को मिल सकता है। तो देश लेवल में भी कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट नहीं है। कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी डर जाते हैं कि बैंक में तो एक सेविंग होना चाहिए हर जगह मामलों लेवल में कि सभी को मैनेज से इनका परिचित अभी कुछ दिनों से मेरी हुई है, लेकिन हमें ये बैंक से जो भी सहकार्य है उनसे मिलेंगे, मैं ये आशा रखता हूँ। अभी हमारा जैसे नाबार्ड का रोल ये है कि नाबार्ड में ग्रांट सब्सिडी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी केसीसी या फर्टिलाइजर यूरिया उनके तरह ही बैंक को जस्ट हमें पता है या आपको भी पता है, लेकिन हमें बेस लेवल पे भी काम करना है, लेकिन यहाँ कॉपरेशन होना जरूरी है। तो ये जैसे मैं यहाँ थोड़ा स्कीम्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि RIDF के मार्फत जैसे ब्रिजेस, रोड, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट दमोह में भी हुए हैं। 2003 2004 से कुछ साल हुए हैं, ऐसे नहीं, लेकिन आगे भी हम कुछ यहाँ करने की कोशिश करेंगे नाबार्ड के थ्रू। जैसे छोटे MADP, LEDP, रूरल हार्ट, रूरल मार्ट, ये भी बहुत सारे स्कीम्स नाबार्ड के थ्रू आती है। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी ग्रांट दिया जाता है। तो ये ग्रांट है, सब्सिडी है, वेयर हाउस है, बहुत सारे नाबार्ड की स्कीम्स है। मैं यहाँ थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस के माध्यम एक स्कीम के बजाय थोड़ा कुछ यहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। सरकार यहाँ पे होना, आप सब लोग समझते थे, साल से बैंक में काम कर रहे हैं। नाबार्ड जो बना है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट है उसके थ्रू बनी है, और भारत सरकार में जो योजनाएं बनती हैं उसका क्रियान्वयन गाँव तक किस लेवल पे हो रहा है, उसको सही तरीके से हो रहा नहीं हो रहा, उसके लिए बहुत जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये आइडेंटिफाई किया कुछ जिले जो हैं इसके बावजूद भी सरकारी योजनाएं आ रही है, उतना लाभ नहीं पहुंच पा रहा ग्राउंड लेवल पे, तो उन्होंने नाबार्ड से एक नियुक्ति करी। तो ये जिले में हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नाबार्ड से सर अपने पास है। अब जैसा कि हम दमोह में इतने साल से रह रहे हैं, काम भी करते हैं, यहाँ के जो किसान हैं, एक तो उनके पास जो किसान का जो मतलब जरूरत है बहुत कम है जमीन उनके पास, और इतने संसाधन भी नहीं है सिंचाई के मामले। जैसे हम और जिलों की बात करें, जबलपुर में चले जाएं, हरदा चले जाएं, खंडवा चले जाएं, वहाँ की जो फसल की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। इवन छतरपुर जिला भी है, खेती के मामले में बहुत अच्छा कर रहा है। तो जो भी शासकीय योजनाएं आती हैं उसके लिए क्रियान्वयन के लिए चूँकि बैंकर से किसान जुड़ा हुआ है, किसान को हमें फाइनेंस करना है, उसको बताना है। तो सबसे पहले तो उम्मीद अपनी नाबार्ड सर के साथ जो सर के संग में जितने दिन रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ उठाएं। और बाकी जो हम लोग काम कर ही रहे हैं, उसमें जैसे मान के चलिए जब नाबार्ड की जब काउंसलिंग देखते तो बहुत सारी चीज़ें हैं
केवल इसमें एक चीज नहीं है। वित्त पोषण होता है जिसमें सर्वप्रथम किसानों के लिए केसीसी जो कहा जाता है, ये किसान क्रेडिट कार्ड 0% इंटरेस्ट सबवेंशन, ये स्कीम नाबार्ड की ही है। और अन्य जो एग्रीकल्चर टर्म लोन्स हो गए, प्लस जैसे हमारे सोसाइटीज के कर्मचारी जानते हैं कि पहले कई गोडाउन्स भी नाबार्ड द्वारा तैयार की गई। तो नाबार्ड का उद्देश्य, गवर्नमेंट का नाबार्ड को बनाने का उद्देश्य ये था कि कृषि भूमि और कृषि से संबंधित लोगों की सहायता करना। और इसी उपलक्ष्य में आज नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं बैंक की तरफ से सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।